हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। तो आज एक नए टॉपिक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों को देखना है कि ये जो आकृति है, मैं सबसे पहला क्वेश्चन आप ही लोग से करता हूँ कि ये जो आकृति है ये किस चीज़ का आकृति है, आप ये बताओ पहले। तो जैसा कि हमने हेडिंग है ना, क्या दिया है, आयत। इट मीन्स इंग्लिश में इसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। तो ये जो आकृति है ये आयत का आकृति है और हम लोगों को सबसे पहले आयत के गुण के विषय में जानना है। तो सबसे पहला बात हम लोग को जानना है ना कि आयत में जो भुजाओं की संख्या होती है, कुल कितने भुजा होते हैं। तो कुल 1 2 3 4, यानी कि कुल भुजाओं की संख्या आयत में 4 होती है। ये सबसे पहला गुण आयत का होता है। दूसरा गुण का बात करेंगे कि आयत जो होता है ना, यहाँ जो कोण है वो 4 कोण बनता है। कितना कोण बनता है, 4 कोण बनता है। ये देखो, ये 4 कोण बनता है आयत में और चारों कोणों का जो मान होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है आयत में। ठीक है, जब ये चारों कोणों का मान 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी एक सीधा लाइन रहेगा, तभी उसको हम वैसे आकृति को आयत कहेंगे। ठीक है, और अगला गुण के विषय में बात करेंगे तो हम लोग बोलते हैं कि जो आयत के आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। कहने का मतलब है कि जो मेरा AB के बराबर होगा ना, वो CD के बराबर होगा, यानी कि AB बराबर मेरा CD होगा। ये आमने सामने की भुजा बराबर होगी, यानी कि AB मेरा 10 मीटर है तो CD भी मेरा, CD का जो लंबाई होगा वो भी 10 मीटर होगा। ठीक है, इसी तरह से जो BC है ना वो AD के बराबर होगा। ये चौथा गुण है, यानी कि चौथा गुण क्या होगा, BC जो है वो किसके बराबर होगा, AD के बराबर होगा। BC AD के बराबर होगा। कहने का मीन्स है कि यदि BC की लंबाई 20 मीटर है तो AD की लंबाई भी 20 मीटर होगी। और जो AC है ना, इसको हम लोग आयत में क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, है कि नहीं। जब एक कोना दूसरे कोना से मिल जाता है तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आयत का गुण था और हमने कुल 2 प्रश्नों को लिया है और दोनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज़ हम लोग जानेंगे कि आयत का परिमिति इज इक्वल टू क्या होता है, परिमिति का बराबर क्या होता है, सबसे पहला। ठीक है, तो जब हम लोग परिमिति का बात करेंगे तो परिमिति मीन्स होता है कि चारों भुजाओं की जो लंबाई है उसको जब हम लोग जोड़ देते हैं तो उसी को हम लोग परिमिति बोलते हैं। लेकिन जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक आसान विधि निकाला जिसको हम लोग सूत्र बोलते हैं, फॉर्मूला बोलते हैं। तो आयत का परिमिति बराबर होता है 2 गुना, यानी कि गुना नहीं है तो उसको ब्रैकेट, यहाँ पे लंबाई, ल से क्या हो गया, लंबाई और जोड़ चौ से चौड़ाई, ये इसका सूत्र है। तो कभी भी हमको आयत का परिमिति निकालना है, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तब इस सूत्र के द्वारा हम बहुत ही आसानी से आयत का परिमिति निकाल सकते हैं। दूसरा जो मेरा सूत्र है, आयत का क्षेत्रफल। किसी भी आकृति में यदि आयत है उसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमको क्या करना है, लंबाई गुने चौड़ाई, है ना, लंबाई और चौड़ाई को सीधा सीधा गुना कर देना है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुने चौड़ाई। और इन्हीं 2 सूत्र के माध्यम से मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। चलिए, तो आप अभी तक वीडियो में नए हैं तो वीडियो में एक लाइक्स तो बनता है। पहला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 20 मीटर है। ठीक है, आयत की लंबाई कितना है, 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। तो आयत का परिमिति और क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि हमको आयत का परिमिति भी निकालना है और क्षेत्रफल भी निकालना है। सबसे पहले कभी भी हम किसी भी प्रश्न को सॉल्व करते हैं ना तो हम लोगों को लिखना है दिया गया है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन है मैथ में वो ज़्यादा समझ में आता है, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, कि एक बार देखेंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात यहाँ क्या दिया हुआ है, आयत का लंबाई। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लंबाई, क्योंकि आयत का बात हो रहा है तो सीधा सीधा लंबाई लिख देंगे 20 मीटर। कितना, 20 मीटर। उसी तरह चौड़ाई जो मेरा दिया हुआ है, चौड़ाई लिख देंगे, कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। यहाँ लिख देंगे 15
मीटर। और हमको पूछ रहा है आयत का परिमिति, तो सीधा लिखेंगे परिमिति इज इक्वल टू, सबसे पहले आप लोगों को सूत्र लिखना है, यानी कि 2 गुना यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट लंबाई लस से लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्लियर है। अब यहाँ पे सबसे पहले लंबाई कितना है 20 है, इसके जगह हम 20 डाल देंगे, जोड़ का साइन है यहाँ जोड़ देंगे, चौड़ाई बराबर 15, ठीक है ना, यानी कि 2। और सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं, यदि आप लोगों ने मेरा वीडियो देख रखा है तब बोडमास के रूल के अनुसार गुना का साइन देंगे और इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, और 35 गुना हो जाता है 70, और 70 मीटर जो है ना मेरा क्या होगा, इसका क्या आएगा, परिमिति आएगा 70 मीटर। क्लियर है। हम लोग जब नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को यहाँ निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है, क्षेत्रफल, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में क्षेत्रफल, यानी कि जो मेरा लंबाई है वो दिया गया है कितना 20 मीटर, शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। चौड़ाई है वो कितना दिया गया है, यानी कि 15 मीटर। और आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो कभी भी आप मैथ क्वेश्चन को सॉल्व करो ना तो सबसे पहले आप सूत्र लिखो, है ना, क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्लियर है। यानी कि 20 गुना हो जाएगा 15, और यहाँ पे हमको इसका जो यूनिट है वो भी लिखना है, यानी कि वर्ग मीटर। 15 गुना हो जाएगा 30, 1 0 है 1 0 लगा देंगे, इतना वर्ग मीटर मेरा उत्तर होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल, यानी कि ये दोनों सूत्र कितना आसानी से प्रयोग में आ रहा है। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। चैनल में यदि आप नए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें जो मैथ में इंटरेस्टेड है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, जो मेरा खेत है ना वो जो आकृति है वो आयत शेप का है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल। ठीक है। और हम लोग यहाँ लिखना है दिया गया है, ये तो हमको बिल्कुल ही लिखना है। अब जो दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, क्षेत्रफल मेरा दिया गया है। क्षेत्रफल क्या दिया गया है, 200 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर। और मेरा चौड़ाई दिया गया है, यहाँ पे चौड़ाई यहाँ पे 10 मीटर दिया गया है। तो हमको निकालना है क्या, लंबाई। तो लंबाई का सूत्र क्या होता है, देखो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर कभी निकालना है या चौड़ाई निकालना है, जो क्षेत्रफल बटा कर दो, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, ये कर दो आप, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। सेम चीज़ यहाँ करेंगे, आयत की लंबाई बराबर 6 से क्षेत्रफल शॉर्ट फॉर्म में चौड़ाई। क्लियर है। अब जैसे ही हम, क्षेत्रफल मेरा 200 वर्ग मीटर है और चौड़ाई मेरा 10 है ना, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, एक का नीचे कोई मान नहीं होता है, यानी कि बच क्या गया 20 मीटर। तो इस तरह से जो मेरा सूत्र है ना उसके प्रयोग से बहुत ही आसानी से हमने इस प्रश्न को हल कर दिया है। ठीक है। तो इसी तरह यदि हमको चौड़ाई भी निकालना रहेगा तब हमको क्या लगाना है सूत्र, तो वही क्षेत्रफल बटा लंबाई हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। तो इस सूत्र से बहुत ही आसानी से हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जो मेरा लास्ट वन है ना, कभी भी यदि आपको आयत का विकर्ण निकालना है और लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, उस कंडीशन में जो मेरा सूत्र होता है वो रूट होता है। ठीक है। और लंबाई का होल स्क्वायर, यानी कि लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी कि चौड़ाई का वर्ग। तब इस तरह से हम लोग आयत का विकर्ण निकाल लेते हैं। तो आई होप अभी तक वीडियो में आप कुछ सब समझ पा रहे होंगे। तब तो द वे के लिए एक लाइक तो बनता है। चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करें। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार नहीं करना है, कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।